हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपका कोड एंड स्लीप में एक नए वीडियो के साथ। तो ये हमारे पाइथन सीरीज़ का डे 2 है। तो आज हम देखते हैं क्या पढ़ने वाले हैं। तो पाइथन में क्या होता है बेसिकली, फाइल नेम आपका क्या होता है मेन। जैसे कि कोई भी हम कोड लिखते हैं तो सबसे पहले उसकी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे उस कोड लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे हम ये VS कोड में गए, ठीक है, ये हमारा एक फोल्डर बना हुआ है और इस पे हमने कुछ भी लिख दिया, डे 1 और डे 2, आज डे 2 डॉट पाई। अच्छा, जो डॉट पी वाई होता है वो हमारे पाइथन लिखने का एक्सटेंशन होता है। जैसे आप C++ पढ़ रहे हो तो डॉट CPP लिखोगे, पाइथन पढ़ रहे हो तो डॉट पी वाई लिखोगे। तो ऐसे होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, हमने अपना एक कोड लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो। अब इसको हम यहाँ पे रन करवाएंगे। ओके, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेलो प्रिंट हो गया। ओके, तो अब हम समझते हैं कि इसका काम क्या होता है, ये बैकएंड में कैसे काम करता है। तो ये डॉट पी वाई जो होता है ये एक एक्सटेंशन होता है। और फिर देखिए कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है, जैसे कल हमने पढ़ा था कि पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये इसको अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करती है जिससे हमारा कंप्यूटर समझ सके। क्योंकि हम जिस भाषा में आपस में बात करते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, तो ये भाषा कंप्यूटर हमारा नहीं समझता है। तो उसके लिए हमें, जैसे हम कोडिंग करते हैं लेकिन कंपाइलर उसको भी चेंज करता है, अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। अ कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर जो होता है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। मशीन लैंग्वेज 1, ये जो आपकी बाइनरी फॉर्म होती है। बट प्रोग्रामर राइट कोड इन लैंग्वेज लाइक पाइथन, जावा और C++। लेकिन हम लोग C++, जावा और पाइथन जैसा कोड लिखते हैं। तो कंपाइलर क्या होता है, ये एक ब्रिज की तरह है हमारे और कंप्यूटर के बीच में। ठीक है, तो व्हाट डज अ कंपाइलर डू। कंपाइलर क्या करता है, रीड करता है सोर्स कोड को। सोर्स कोड हमारा वही है, जैसे कि आपने यहाँ देखा है ये प्रिंट हेलो, कि ये हमारा सोर्स कोड है। ओके, रीड करता है, चेक करता है इसमें कोई एरर तो नहीं है, सिंटैक्स एरर। ट्रांसलेट द कोड इनटू अनदर फॉर्म, इसे ट्रांसलेट करता है अनदर फॉर्म में। प्रोड्यूस एन आउटपुट दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड, और फिर एक आउटपुट प्रोड्यूस करता है जो हमने अभी देखा था, हेलो था। तो ज़्यादातर कंपाइलर में क्या होता है, इन मोस्ट कंपाइलर लैंग्वेज लाइक C एंड C++, ऐसे कंपाइलर में क्या होता है कि हमारा सोर्स कोड होता है वो कंपाइलर में उसे हम लिखते हैं और फिर कंपाइलर क्या करता है, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन हमारे पाइथन में जो थोड़ा प्रोसेस है इसका वो डिफरेंट है। हम डॉट पी वाई फाइल में जो हमारा सोर्स कोड होता है वो कंपाइलर में लिखते हैं और फिर वो कन्वर्ट होती है बाइट कोड डॉट पी वाई सी में। ठीक है, तो व्हाट इज पी, और फिर उसके बाद जो ये डॉट पी वाई सी में कन्वर्ट होने के बाद ये ना PVM होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन। वो पाइथन वर्चुअल मशीन उसे एग्जीक्यूट करके फिर बाइट कोड को एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट देती है। तो ये PVM क्या होता है, इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअल मशीन दैट एग्जीक्यूट पाइथन बाइट कोड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन सो द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन रन द प्रोग्राम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो PVM होता है इसका काम ये होता है कि ये जो बाइट कोड होता है इसको कन्वर्ट करता है मशीन लेवल और हमें रन करके आउटपुट देता है। ठीक है, आपके इसका फ्लो डायग्राम देख सकते हैं। पाइथन सोर्स कोड आप डॉट पी वाई, उसे हम कंपाइलर में लिखा, उसके बाद वो बाइट कोड डॉट पी वाई सी में कन्वर्ट हुआ। फिर हमारा पाइथन वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को कन्वर्ट करके रन करके हमें एग्जीक्यूट करके आउटपुट देता है। द पाइथन वर्चुअल मशीन PVM इज द इंजन दैट रन्स पाइथन बाइट कोड एंड जनरेट द प्रोग्राम्स आउटपुट। तो आज का हमारा यही टॉपिक था कि हमारा कोड कैसे रन होता है, उसके बैकएंड में क्या चल रहा होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताएं, और आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।